दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले साबित हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को करारी शिकस्त दी है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित इस मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे। इस हार के साथ अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली की जनता ने इस चुनाव में ऐतिहासिक रूप से भाजपा का समर्थन किया है, जिससे ये साफ हो गया है कि राजधानी की राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में बीते 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस बार चुनाव परिणामों ने पूरी तस्वीर बदल दी है। शुरुआती रुझानों में भी भाजपा को बढ़त मिली दिख रही थी, लेकिन जब मतगणना पूरी हुई तो ये स्पष्ट हो गया कि जनता ने इस बार बदलाव को चुना है। बीजेपी ने कुल 70 में से 47 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, जिससे वो स्पष्ट बहुमत हासिल करने में सफल रही। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला दिल्ली के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के बीच था। भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन्होंने चुनाव भारी मतों से जीता। कांग्रेस की संदीप दीक्षित, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो तीसरे स्थान पर रहे। अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। प्रवेश वर्मा ने इस सीट पर 70,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। ये भाजपा के लिए बड़ी जीत है और ये दर्शाता है कि दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है। ये चुनाव न केवल आपके लिए बल्कि व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल के लिए भी सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। दिल्ली में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद चौथी बार सरकार बनाने का सपना अधूरा रह गया। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पूरी तरह से नकार दिया। फ्री बिजली पानी योजना, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल और शिक्षा सुधार जैसे एजेंडे पर जनता का भरोसा अब नहीं रहा। आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी पार्टी की हार की बड़ी वजह बनी। केजरीवाल की हार के साथ साथ आपके अन्य बड़े चेहरे भी चुनाव हार गए। ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बुरा चुनाव साबित हुआ, जिसमें न केवल पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, बल्कि उसके कई दिग्गज नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता मानी जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने दिल्ली में पहली बार इतनी बड़ी जीत दर्ज की। पार्टी ने केजरीवाल सरकार की विफलताओं को जनता के सामने प्रभावी तरीके से रखा और भाजपा ने सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर फोकस किया। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोपों का फायदा भाजपा को मिला। अब जानते हैं कि दिल्ली की जनता का क्या कहना है। दिल्ली की जनता ने इस चुनाव में स्पष्ट जनादेश दिया है कि वो बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी के कई मतदाता भाजपा की ओर शिफ्ट हो गए। युवा मतदाताओं और पहली बार वोट डालने वालों ने भाजपा को वोट दिया है। दिल्ली में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों ने भी भाजपा को फायदा पहुंचाया। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को दिल्ली में बड़ी जीत मिलने के बाद विधानसभा चुनाव में भी उसका असर साफ दिखा। अब केजरीवाल के लिए आगे क्या होगा और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है? इस हार के बाद आम आदमी पार्टी का भविष्य संकट में है। पार्टी के कई विधायकों और कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ सकता है। आपकी राष्ट्रीय राजनीति में पकड़ कमजोर हो सकती है। क्या केजरीवाल अब केंद्र की राजनीति में जाएंगे या दिल्ली में वापसी की कोशिश करेंगे? क्या ये आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत है? 2015 और 2020 में दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आपके लिए ये बड़ा चुनाव सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। पार्टी के लिए ये तय करना मुश्किल होगा कि आगे की रणनीति क्या हो। पार्टी की नीतियों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, इस पर गंभीर मंथन होगा। पार्टी के लिए 2029 के लोकसभा चुनाव तक खुद को बचाए रखना चुनौती होगी। दिल्ली विधानसभा 2025 के नतीजे साफ दिख रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चुनाव हार गए और कांग्रेस का खाता मुश्किल से खुला। अब देखना होगा कि भाजपा दिल्ली में सरकार कैसे चलाती है और क्या आम आदमी पार्टी इस हार से उबर कर वापसी कर पाएगी। क्या दिल्ली की राजनीति में अब मोदी मॉडल चलेगा या केजरीवाल की राजनीति का कोई नया अध्याय शुरू होगा? आपका क्या मानना है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।